हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, हम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का अप टू क्वेश्चन नंबर हमने किया था 7 तक किया था। तो डियर स्टूडेंट, हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 से आपका आगे हम इसी एक्सरसाइज को, इसी चैप्टर को क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में पूरी की पूरी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको dy अपॉन dx को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो दैट यहां से जो दिया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप क्या देखेंगे कि अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो अब मुझे आप बतलाइए कि अगर मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन करना है तो करना क्या है। इट मींस क्या, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। अगर मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले हमने क्या बोला, डिफरेंशिएट करोगे किसका, dy अपॉन dx। अगर हमने क्या किया, सबसे पहले ये फंक्शन को हमने साइन स्क्वायर x को कितनी बार करके बतलाया डियर स्टूडेंट कि अगर ये, इट मींस क्या, अगर मैं इसको एक इंडिविजुअल फंक्शन मान लूं u बराबर क्या दिया हुआ है, अगर मैं एक छोटा अलग से करके बताता हूं, u बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर x का, मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे करना है क्या, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या बोला था कि जो दिया हुआ फंक्शन है उसको आप सिंपल एज इट इज ऐसा मानो। तो ये क्या बन जाएगा, ये एज इट इज इसको x मान लो तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। और x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स पे पावर -1, 2 -1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, साइन एक्स 2 में से 1 जाएगा तो 1 मतलब साइन एक्स हो जाएगा। और आफ्टर देन फिर क्या करते हैं, इसके अंदर इंटर करेंगे और इसके अंदर इंटर करोगे डियर स्टूडेंट तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स के बाद अगला क्या करेंगे, एक्स में जाएंगे तो अगला का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से इसका जो डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, यहां से एज इट इज मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, d अपॉन dx किसका, तो आप देखोगे कि साइन x का होल स्क्वायर x का क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर दूसरे में क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ इसके अंदर वाले का, अंदर वाला क्या हो जाएगा हमारा, साइन x हो जाएगा। और अगला अगर बात करेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट आपका यहां पर अगला जो दिया हुआ है वो y के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट वो क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। मैं फिर से इसको आपको क्या करता हूं, एक इंडिविजुअली मैं अलग से करके बता देता हूं कि v बराबर हमने बोला क्या, यह है cos स्क्वायर y। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ये करना क्या है, y के रिस्पेक्ट, यहां पर फंक्शन क्या दिया है, y के रिस्पेक्ट में। बट एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। मतलब एक्चुअल में अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dv अपॉन dx निकालना है। लेकिन फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, dv अपॉन dy में निकलेगा। तो अगर ये dy में निकल रहा है और dx में dv अपॉन dx निकालना है तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx से क्या करो, इंटू कर दो ताकि ये दोनों कट जाएगा। इट मीन्स क्या, सबसे पहले dv अपॉन dy निकालोगे और फिर dy अपॉन dx से इंटू कर दोगे। तो फिर से मैटर कहां अटकता है डियर स्टूडेंट, इसका करना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं cos स्क्वायर, ये y दिया हुआ है तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos y का होल स्क्वायर। और इसका अगर dv अपॉन dy निकालना है तो पहले ये जो पावर है वो इंटू हो जाएगा, मतलब cos y हो जाएगा। और फिर cos y का डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और लास्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन, किसका, इस cos स्क्वायर y का। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे बतलाइए कि अगर मैं यही सेम प्रोसीजर यहां पे अगर अप्लाई करूं तो देखिए क्या आएगा। आप यहां से देखेंगे, फिर से मैंने बोला कि यार cos स्क्वायर y का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से फिर से बोलोगे d अपॉन dy होगा किसका, cos यहां से y का होल स्क्वायर, फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dy किसका, अंदर वाले का, मतलब cos y, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटू माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या दिया हुआ आपका डियर स्टूडेंट, आगे अगर बात करेंगे तो 1 क्या आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और यही इसका डियर स्टूडेंट आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि यार अगर इसका मैं बोलूं, अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। और इसके बाद ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x हो जाएगा। अगेन अगली बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 cos x cos y हो जाएगा।
और साथ में इसका cos y का क्या हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, और इनटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 का जो राइट साइड क्या था 1 था, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये वाली चीजें इसमें प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट साइड जाएगा तो यही चीजें प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा। और एज यू नो दैट 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है, sin 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए sin y इंटू कॉस y मतलब क्या हो जाएगा sin 2y, और इंटू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब बोलेंगे सर ये कहां से आप लिख रहे हो, तो डियर स्टूडेंट ये याद रखना है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। तो वही देखिए सेम चीज यहां भी है और यहां भी है, तो हमने वही वाली रूल को इतना बराबर क्या कर दिया, ये वाली चीजों को लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो कुछ मत करो, ये से क्या हो जाएगा sin 2x बराबर हो जाएगा sin 2y इंटू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। नाउ ये वाली चीजें इधर क्या आपका इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से बोलोगे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका sin 2x डिवाइडेड बाय sin 2y, यही आपका क्या हो जाएगा, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या देखा, इस चीज का ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए, जो डियर स्टूडेंट आपका क्लास 11th का है। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। मैंने आपसे बोला भी था कि जहां जहां आपको मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीजें बतानी चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन को करने से पहले ही उन चीजों को बतलाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपका कोई साइन इनवर्स और अंदर भी क्या दे दे लेकर आ जाए साइन थीटा, तो याद रखना ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है डियर स्टूडेंट कि जब भी आप इनवर्स की बात करोगे और अंदर आपका अलजेब्रिक फॉर्मेट में चीजें दिया हुआ हो, तो कहीं ना कहीं चीजों में क्या करना पड़ेगा, आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। और एजम्पशन देखिए यहां पर क्या करिए, कि यहां पे x के प्लेस पे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। और x के प्लेस पे अगर कुछ मानता हूं, और मानना कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक चीजें निकल कर आए कि वो कहीं ना कहीं ये वाली आइडेंटिटी पे सेट हो जाए, और वो आइडेंटिटी वो रिलेटेड किससे हो, साइन से। मतलब अंदर क्या आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा सॉल्व करना है ताकि तभी तो साइन इनवर्स और अंदर अगर साइन आ जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके, और डियर स्टूडेंट आपका रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो थीटा निकल कर आएगा। और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिएगा। अब देखिएगा एक चीजें और आपको मालूम होना चाहिए, अगर आइडेंटिटी आपको पता नहीं है तो याद रखिएगा कि अगर आपका साइन 2 थीटा की बात करें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आपको सूट करता हुआ दिख रहा है। देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां पे x के प्लेस पे tan थीटा को मान लूं तो क्या ये चीजें इसी फॉर्मेट में सुटेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अगला यही मैंने काम किया। अब मुझे अगर क्या करना है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एजम्पशन किया। हमने एजम्पशन क्या किया, लेट x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या बोल दिया, साइन थीटा। और अगर x बराबर साइन थीटा बोला और मैंने क्या किया, पुट कर दिया, है ना, तो पुट किया तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए y बराबर साइन इनवर्स इनटू ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय x बराबर tan थीटा पुट करना है। x बराबर क्या किया, tan थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका tan स्क्वायर थीटा। और अभी जस्ट मैंने आपको बतलाया डियर स्टूडेंट क्या, कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाता है आपका साइन 2 थीटा होता है। और यहां से आप देखेंगे कि ये दोनों जो होगा आपस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
और बचा क्या, यहां से बच जाएगा आपका y बराबर आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं, अगर अभी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अब यहां जो बात करेंगे वो क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये दिया हुआ है y बराबर 2 थीटा, और जो आपने माना था वो क्या माना था, x बराबर tan थीटा। लेकिन अपने को क्या करना है, y को तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ फंक्शन है उसको क्या करो, x के रिस्पेक्ट में लेकर आओ आप। और अगर x के रिस्पेक्ट में लाते हो तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां से थीटा बराबर, ये थीटा इधर रह जाएगा और ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां से आप देखेंगे कि y बराबर जो आ गया वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। और याद करिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बतलाया था और ये प्रूफ करके भी बताया कि अगर आपका y बराबर tan इनवर्स x होता है डियर स्टूडेंट, तो tan इनवर्स x के फॉर्मेट में अगर रहे और इसका अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कि dy/dx बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 + x²। और अगर आपको याद नहीं है तो कहीं पे भी आप क्या करिए, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि कहीं पे भी अगर y बराबर tan इनवर्स x दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 ये हो जाता है 1 + x²। और वही डियर स्टूडेंट यहां पे अगर मुझे dy/dx निकालना है तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2, तो कांस्टेंट है तो 2 से अपने को कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या है यहां पर देखना है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 + x²। और इस तरीके से आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, dy/dx बराबर जो आ गया है वो 2/1 + x² आ गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन आपका निकल कर आया और यही इसका क्या हुआ, ये रिजल्ट हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ स्टूडेंट। अब जितने भी क्वेश्चन है ना डियर, आपको सारी चीजों में सारा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको अभी जो मैंने जो लॉजिक लगाया कि सबसे पहले इनवर्स वाले को किस तरीके से हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करना है। और जिस इनवर्स अगर बाहर में दिया हुआ है साइन इनवर्स का, तो अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए। क्या साइन का ही फॉर्मेट कोई आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लगने वाली है, इस बात की 100% श्योरिटी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है कि आपको dy/dx फिर से निकालना है, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। ये क्या करके रखा है डियर स्टूडेंट, आपका दे करके रखा है। और फाइंड क्या करना है आपको, dy/dx को फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला डियर स्टूडेंट, फिर से मैं वही बेसिक चीजों पे आ रहा हूं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट, अगर बाहर इनवर्स में दिया है tan इनवर्स का, तो इस बात की 110% श्योरिटी बना लो कि अंदर भी ये जो आइडेंटिटी, इसमें जो अलजेब्रिक फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, एजम्पशन करना पड़ेगा। और वो एजम्पशन कुछ ऐसा एजम्पशन करना है कि वो घुमा फिरा के एक ही चीजों पे पहुंचे कि अंदर क्या आ जाए, tan थीटा के फॉर्मेट में आ जाए। ताकि हम लोग जानते हैं कि y बराबर अगर आपका tan इनवर्स बाहर में है और अंदर भी tan थीटा में आ जाए तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपको कुछ ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना है जो कुछ ऐसा फॉर्मेट क्या कर दे, बना दे, तभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल है। अब डियर स्टूडेंट इन चीजों को कंपेयर करें कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कोई एक अगर यहां पे रख दें तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो इसको क्या करे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाए। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि अगर मैं बोलूं tan थीटा का फॉर्मूला निकालूं, हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा बराबर होता है, आप ये देखोगे tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन होता है 1 - 3 tan² थीटा। ये क्या होता है, tan 3 थीटा का डियर स्टूडेंट आपका आइडेंटिटी होती है, ये किसका, tan 3 थीटा। तो क्या अगर मैं x के प्लेस पे यहां पर अगर मैं यहां पे एजम्पशन कर लूं तो क्या कोई ऐसा किस इस तरह का माहौल यहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर ये बन रहा है इट मींस क्या, अब ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचेगी। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम अगर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये बोलेंगे, हमने क्या किया,
लेट x बराबर tan थीटा, और x बराबर अगर tan थीटा मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट इतना बराबर, अभी हमने जस्ट बोला कि ये क्या हो जाता है, इतना बराबर हो जाएगा tan 3 थीटा, और ये tan इनवर्स और ये tan, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचा, ये बच गया 3 थीटा। और डियर स्टूडेंट अगर आपका x बराबर यहां पर tan थीटा दिया हुआ है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से जो निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट 3 इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। और यहां से अगर ये इनवर्स की बात करेंगे, यहां पर tan इनवर्स x हो गया, और इस तरीके से dy अपॉन dx की बात करेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 3 इंटू 1। अभी हमने बताया आपको y बराबर अगर आपका कहीं पे दिया रहे क्या, tan इनवर्स x अगर कहीं पे दिया रहे डियर स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि इसका dy अपॉन dx जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि 3 के आपका कांस्टेंट में है, तो 3 आपका कांस्टेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये आपका क्या निकल कर आएगा, इस क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब अगली बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें ये देखना है। अगले क्वेश्चन में करने के लिए हमने क्या किया, एज इट इज अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सब में डियर स्टूडेंट आपका प्रोसीजर क्या करना है, सेम फॉलो करना है। टारगेट ये होना चाहिए कि अगर इनवर्स में बाहर दिया हुआ है तो उसी को किसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 11th। ये स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला आप ये देखिए, फिर से वही सेम प्रोसीजर है। क्या y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू फाइंड dy अपॉन dx। इट मींस क्या, एक बात की गारंटी है डियर स्टूडेंट कि फिर से अगर ये इनवर्स cos का दिया है बाहर में, तो अंदर किसके फॉर्मेट में आपका कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आनी चाहिए, तो cos ही आना चाहिए, तभी तो क्या हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, आप यहां पे देखेंगे cos इनवर्स इनटू cos थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दूसरी बात ये देखेंगे कि यार अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहां पर फिर से और एक चीज और आपको याद होना चाहिए कि यार ये वाली जो अलजेब्रिक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको कहीं ना कोई आइडेंटिटी पे क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, आपका ये सूट कर रहा है। और ये कैसा कर रहा है, आप देखो यहां से आप देखोगे कि यार ये 10, अगर मैं बोलूं यहां से आपको याद होना चाहिए cos 2 थीटा, ये आइडेंटिटी होता है डियर स्टूडेंट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और अगर मैं यहां पर लेट कर लूं, लेट x बराबर tan थीटा, तो क्या मैं यहां पर रख दूंगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब डियर स्टूडेंट जितना भी मैं एक्स्ट्रा आइडेंटिटी लिखाता जा रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, इन चीजों को लिखते जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपका आगे भी यूज में आने वाला है। अब डियर स्टूडेंट अगर हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं बोलूं लेट कर लूं, लेट x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, देन y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये स्टूडेंट अभी जस्ट बताया कितना बराबर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। और यहां से देखिएगा हमने बोला कि यार ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स इनटू cos 2 थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। और ये स्टूडेंट यहां से आप देखिए कि अगर मैं बोलूं कि यार x बराबर tan थीटा है, तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं यहां पर रख दूंगा y बराबर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा, अब समझिएगा क्या बोला है। अगला क्वेश्चन एकदम एज इट इज क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कर दिया, आपका ट्विस्ट कर दिया। यहां पर कॉस ना दे करके इस बार क्या दे दिया डियर स्टूडेंट, आपका यहां पर साइन दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आएगा, अगर यहाँ पे साइन दे दिया तो
लेकिन देखिए यहां पर अभी जो आपने पढ़ा था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 से आपने ये देखा कि यार यहां पर ये क्या, ये तो अगर मैं x बराबर अगर यहां पर सॉल्यूशन करूं मैं तो क्या करूंगा, लेट x बराबर हम tan थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इनटू ये क्या जाएगा, अभी जस्ट मैंने बोला कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इनटू इधर क्या आ जाएगा cos 2 थीटा आएगा। लेकिन क्या कहानी यहां पे खत्म हो जाती है क्या, नहीं, क्योंकि बाहर क्या दिया, इनवर्स में दिया और अंदर क्या दिया आपका cos में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पे चीजें क्या करेगा, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन ये स्टूडेंट आपको अगर यहां से cos से sin में कन्वर्ट करना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि यार cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। और यही सेम चीजों को अगर मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया तो देखिए क्या बनकर आएगा, y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स इनटू साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा। और अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से देखिए y बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू, और थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे यहां से फिर से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यहां से आ जाएगा थीटा बराबर फिर से आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे रख दूं x के प्लेस पे इसकी वैल्यू को, तो डियर स्टूडेंट ये क्या हमारा सॉरी 2 थीटा है, तो यहां से देखिए y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं यहां से y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, और dy अपॉन dx की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का भी जस्ट मैंने बताया कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स क्या, यहां से फाइनल देखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर ये भी बोल सकते हैं क्या, dy अपॉन dx बराबर आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आज हमने टोटल आपका 4-5 क्वेश्चन हमने देखा, आज भी देखा। अब हम आगे की क्लास, आगे की जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग जो हमारा 3 क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके आप देखें जैसा मैंने इन चीजों को बनाया है, जितने क्वेश्चन को मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन जो भी किया, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका अगला क्वेश्चन भी बनने वाला है। और एज इट इज जैसा मैंने अप्लाई किया रूल, उसी तरीके से आपको एक बेसिक सम स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटीज है इन चीजों को अप्लाई करने आना चाहिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन एज इट इज बनेगा, इसमें कोई नई लॉजिक नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है और आप बस ओवरऑल टारगेट ये रखना है कि जिसका इनवर्स उसका ही अंदर में क्या आना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट आना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में आए, कोई भी किसी भी तरीके से आपको आइडेंटिटी क्या करना है, यूटिलाइज करना है और उस फॉर्मेट में लाकर छोड़ना है। और अब डियर स्टूडेंट अगर आपका ये वाली प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं बनता है तो फिर से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन अगली क्लास में उन चीजों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। हो गया करना इसको।